करती है कि हम लोग भी मरने के पहले परमात्मा को प्राप्त कर ले। अब हमारा काल हमारे निकट आ गया है, हमारी अवस्था भी हमको बताता है। तो भगवान कंस पर भी दया खा करके पहले इसको सचेत कर दे, हो सकता है भगवान का भजन करके उद्धार को प्राप्त कर ले। तो कहा तुम्हारा काल निकट आ गया है और तुम जिसको हंसी खुशी से छोड़ने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो जो हंसी खुशी से छोड़ने जा रहा था वही कंस तलवार लेकर कूदा और देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो विवाह करने के बाद पति बन चुके थे, उनकी पहले से भी 9 पत्नियां थी, परंतु ये सबसे अंतिम विवाह था भगवान वसुदेव जी का। वसुदेव जी पहले राजा महाराजा ने विवाह करते थे। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, इसकी रक्षा का भार मेरे हाथ में कंस, और तुम मेरी आज्ञा को मानो, ये तुम्हारी बहन है। कंस और क्रोधित होकर वसुदेव को मारने दौड़ा। तब वसुदेव जी समझ गए कि ये क्रोध में है और ये कुछ भी कर सकता है और ये मुझसे भी बल में श्रेष्ठ है, और अगर मैंने इससे युद्ध किया तो मैं भी मारा जाऊंगा और मेरी पत्नी भी मारी जाएगी। ऐसे समय में मनुष्य को अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसलिए वसुदेव ने कहा, अरे तुम अपनी बहन को क्यों मारते हो? तुम इतने प्रिय भाई हो, प्रेम करते हो, और फिर अपनी बहन को मारते हो। अरे तुमको इसके गर्भ से चिंता है ना, तो मैं तुम्हें वचन दिलाता हूँ कि तुम्हारी बहन के जितने भी गर्भ उत्पन्न होंगे उन सबको मैं तुमको आकर दे दूंगा। तो कंस ने सोचा कि ये बहुत अच्छा काम है, बहन को मारने का पाप भी नहीं लगेगा और जो मेरे काल है उनको मैं नष्ट कर दूंगा। तो कंस को दया आ गई और कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है तुम जाओ, और उसने छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया। पर वसुदेव जी समझ गए कि दुष्टों का कोई भरोसा नहीं होता है, उनकी मति कब भ्रमित हो जाए, इसलिए उन्होंने ना वो खुशी हुए ना उनको दुख हुआ, और वो देवकी को लेकर अपने नगर में चले गए। और जैसे ही नगर में गए और पहली संतान उनको हुई, घर में पहली संतान उनको हुई थी, राजमहल में पहली संतान जैसे हुई। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को हाथ में लिया और छोटे से बालक पुत्र को देवकी ने बहुत रोकर कहा कि मत ले जाओ, मत ले जाओ, हम लोग कहीं चल दें, हम लोग कहीं भाग जाएं। वसुदेव ने कहा, कभी भी अपने धर्म से कर्म से मनुष्य को भागना नहीं चाहिए, उससे उसको संघर्ष करना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर कंस के पास आए और आकर उसकी गोद में सुलाकर कहने लगे, कंस तुमको डर था कि मेरे पुत्र तुम्हारे काल बनेंगे, तो ये लो मैं अपने वचन के अनुसार मेरे पहले पुत्र को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। कंस हंसकर प्रसन्न हो गया और हंसकर कहने लगा, अरे वसुदेव जी आप सत्यवादी हैं और आपने जिस प्रकार से मुझसे कहा था उसी का आपने पालन किया है। आपने मुझे आपके पुत्र को लाकर दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप इसको ले जाइए, मैं इसको नहीं मारूंगा, ले जाइए। वसुदेव जी फिर भी ना प्रसन्न हुए ना दुखी हुए और उसको लेकर घर आ गए। देव के प्रसन्न हो गई कि मेरे पुत्र को मेरे भाई ने छोड़ दिया, मारा नहीं, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। वसुदेव जी ने कहा, प्रसन्न मत हो, दुष्टों के मन का कोई भरोसा नहीं। नारद जी ने सोचा कि इसने पुत्र को मारा नहीं तो ये तो पुण्यवान होता जाएगा और ये पापी है, फिर भगवान जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक उद्धार नहीं करते। इसलिए नारद जी ने आकर उसको समझाया, अरे तू देवकी के पुत्र को नहीं मारेगा तो पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है। एक माला दी जिसमें सुमेरु नहीं केवल 8 दाने थे। बोले बताओ कंस, इस माला में से पहला पारा कौन सा है और अंतिम पारा कौन सा? बिना सुमेरु को कैसे बताए? जमीन पर 8 लकीर खींच दी और कहा बताओ कौन सी 8वीं है? कंस भ्रमित हो गया, नारद जी की बात में आ गया, और जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान मिल ही जाते हैं। कंस को भी भगवान मिलने वाले हैं, इसलिए
उसका वध करने के लिए आने वाले हैं। इसलिए नारद जी के कहने पर फिर से वसुदेव जी को बुलाया और बुलाकर पहले पुत्र को मार दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और मारने के बाद में आदेश दिया कि इन दोनों पति पत्नियों को लाकर कारावास में डाल दो। ऐसा ना हो कि 8 में से एक आध संतान को इधर उधर कर दे, क्या पता 8वीं कौन सी है। ऐसे देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। तब 7 भगवान कृष्ण ने माया को आज्ञा दी कि तुम जाओ और रोहिणी के गर्भ में 7वें गर्भ को स्थापित कर देना और तुम यशोदा माँ के गर्भ से उत्पन्न हो जाना। और जब तुमको कंस मारेगा तो तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी, विंध्याचल में आकर वास करना। माया आई, उन्होंने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल के वसुदेव जी की दूसरी पत्नियां जो थी 9 पत्नियों को वो छोड़कर आ गए थे अपने परम मित्र नंद बाबा के घर। क्योंकि जब कंस ने उनको ग्रहण किया तो उनकी दूसरी पत्नियों की रक्षा कौन करेगा, तो अपने परम मित्र थे वो नंद बाबा। तो नंद बाबा के घर अपनी पत्नियों को छोड़ दिया था कि जब तक मैं जेल में हूँ तब तक तुम मेरी पत्नियों की रक्षा करना। तो नंद बाबा और यशोदा माँ दोनों ही वसुदेव जी महाराज की पत्नियों की रक्षा करते थे। और वो दोनों रोहिणी उत्तरा आदि सब आपस में सखियों जैसी बहन जैसी आपस में रहते थे। तो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में बलराम जी उत्पन्न हुए। भगवान जब राम अवतार में आए तो लक्ष्मण जी छोटे बन के आए। तो पूरी रामायण में लक्ष्मण जी बार बार राम जी को कहते रहे ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, पर राम जी ने एक बात भी नहीं सुनी। पांव दबाने की इच्छा होती, पांव दबाने आते तो राम जी आज्ञा दे देते चलो सो जाओ। तो सोना पड़ता था, छोटे भाई आज्ञा माननी पड़ी। तो इस बार सोचा कि मैं छोटा बन के आता था तो मैं कुछ भी करना चाहता तो मुझे भगवान ने करने नहीं दिया, उनकी सेवा भी ठीक से नहीं करने दी, इसलिए अब मैं बड़ा बन के आऊंगा। तो भगवान बलराम पहले आए, जो लक्ष्मण बने थे वो बलराम पहले आए। और पहले आए तो उत्तर उनको माया ने देवकी के गर्भ से उनको खींचा, आकर्षण किया और खींच के वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो रोहिणी ने उस बालक को जन्म दिया नंद बाबा के यहाँ, उन्हीं का नाम बलराम जी महाराज पड़ा। बोले बलराम जी महाराज की। आकर्षण करके स्थापित किया था इसलिए उनका नाम एक नाम संकर्षण भी है, जिसको खींच के दूसरे में स्थापित किया। यहाँ जेल में लगा के उसका 7वां गर्भ नष्ट हो गया, अपने आप ही 7वां गर्भ नष्ट हो गया गर्भ में ही, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ था, वो बलराम जी थे। और इधर माया वसुदेव जी के नंद बाबा के यहाँ कन्या के रूप में गर्भ में चली गई। और इधर भगवान हम लोगों की तरह भगवान मैथुन सृष्टि से नहीं आते हैं गर्भ में। पहले भगवान वसुदेव और देवकी के मन में आए, मन से हृदय में आए और दोनों के हृदय की तरंगों से भगवान गर्भ में स्थापित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देवता स्तुति करने आए और इधर देवकी का स्वरूप दिव्य हो गया, उसको देखकर लगता है कि साक्षात परमात्मा ही स्थापित है। कंस बार बार गुस्सा करके आता पर देवकी का मुंह देखकर शांत हो जाता, क्योंकि परमात्मा उसके गर्भ में आ चुके थे। जैसे ही भगवान गर्भ में आए सारे देवता उनकी स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य धाता सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। आप सत्य के स्वरूप हैं, इसीलिए भागवत के प्रारंभ में कहा सत्यम परम धीमहि, और यहाँ आकर सिद्ध किया कि भगवान कृष्ण ही सत्यावतार हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। 8वें गर्भ के रूप में जब भगवान का अवतरण का समय आया, सारी प्रकृति अनुकूल हो गई।
इसी भाद्रपद मास के पावन पर्व पर भगवान अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि 12 बजे उत्पन्न हो गए। बोली कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सारी प्रकृति अनुकूल हो गई। देव की वसुदेव दोनों बहुत प्रसन्न हैं। वसुदेव जी महाराज देवकी का मुख देखकर समझ गए कि परमात्मा का गर्भ में वास है, इसलिए देवकी भी परमात्मा हो गई। पूर्व जन्म की तपस्याओं के फल के स्वरूप में आज भगवान हमारे घर आने वाले हैं। तो देवकी और वसुदेव दोनों बड़े प्रसन्न हैं। और जैसे ही भगवान की प्रसन्नता की मुद्रा में भगवान का स्मरण रात दिन करते रहते हैं, रात दिन परमात्मा का नाम ही लेते रहते हैं। नेह स्थेयम बहुतितम सत्युत्पाताश्च गोकुले। भगवान कृष्णचंद्र भगवान मध्य रात्रि में 12 बजे, क्योंकि परमात्मा का जो अवतरण है वो मध्य में इसलिए है क्योंकि परमात्मा वास्तव में प्रकृति और पुरुष का संयोग है। इसलिए प्रकृति और पुरुष के संयोग में 4 बेला बनी। सुबह और दिन की जो सुबह की संध्या होती है वो सुबह, जब दिन और रात मिलते हैं। जब शाम को रात और दिन मिलते हैं तो शाम की संध्या। जब अग्नि तत्व और शाम तत्व मिलता है तो दोपहर की संध्या। और रात्रि के मध्य रात्रि की संध्या। ऐसे 4 संध्याओं का विधान है। तो परमात्मा इन चारों संध्याओं में प्रकट होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सुबह शाम भगवान के पूजन पाठ का विशेष विधान है। कोई साधु संत तो मध्य रात्रि में भी पूजन पाठ करते हैं, तुरी संध्या करते हैं। और दिन की जो संध्या है वो पितरों को समर्पित है। पितरों का सारा कार्य मध्याह्न काल में करना चाहिए, वो पितरों की संध्या है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में से जैसे अनुकूल हुआ, मध्य रात्रि प्रकट हुए, वायु चलने लगी, झरझर झरझर झरझर, आकाश में शीतलता आ गई, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उद्धृत और प्रकृति अनुकूल हो गई है। चिड़ पक्षी चहचहा रहे हैं, वर्षा ऋतु भी आ गई, हेमंत ऋतु भी आ गई, सारी ऋतुएं आ गई। अभी रुक जाइए, सारी ऋतुएं आ गई। और सारी ऋतु आकर भगवान जैसे ही माता यशोदा के गर्भ, माता देवकी के गर्भ की स्तुति करने लगे देवता पीताम्बर पहन के भगवान प्रकट हो गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान हम लोगों की तरह पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते। गर्भ से अनायास ही भगवान और देवकी के बगल में आकर 4 हाथ लेकर शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ पीताम्बर पहने और भगवान प्रकट हो गए बड़े रूप। तो जैसे भगवान प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव ने कहा, प्रभु आप ऐसे आए? भगवान ने सारी बातें बताई। पूर्व जन्म में तुमने जो तपस्या की थी उसमें मैंने आशीर्वाद दिया था। तुमने कहा आपके समान पुत्र चाहिए, तो मैं तुमको मेरे समान नहीं दे सका, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ 3 बार आऊंगा। एक बार वामन अवतार के रूप में, एक बार राम अवतार में और एक बार कृष्ण अवतार में। ऐसे भगवान 3 बार देवकी और वसुदेव के यहाँ पुत्र रूप में आए और चारों भुजाएं धारण कर रखी हैं। तो माता कहने लगी, हे प्रभु ऐसे अगर आओगे और इस भैया बच्चे शोर मत करो, सब शांत हो जाओ, बिल्कुल बच्चे चिल्लाओ मत। 4 हाथ भगवान के पीताम्बर पहना है। तो माता जी ने कहा, प्रभु आप ऐसे आओगे और बाहर जाओगे तो सब डर के भागेंगे, कोई भगवान नहीं समझेगा, सोचेगा देवकी के घर भूत पैदा हुआ है। देवकी वसुदेव के
क्योंकि यहाँ ये मनुष्य लोक है और मनुष्य लोक में भूतों के हाथ पैर रहते हैं ज्यादा, इंसानों के 2 हाथ रहते हैं। तो क्या करूं? बोले सबसे पहले तो 2 हाथ हटाओ और इतने बड़ा शरीर नहीं, बालक जब पैदा होता है तो आप अलग तरह से प्रकट हुए भगवान 4 भुजाधारी और बड़े हो गए। इतना बड़ा बालक पैदा नहीं होता है, हमारे यहाँ 1 बीते का बालक पैदा होता है। क्या? तो 1 बीते का रूप रखो और 2 हाथ हटाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। अरे ये रूप को छोड़ो, तजहु छोड़ो। यशोदा राम भी ऐसे प्रकट हुए और कृष्ण भी ऐसे प्रकट हुए। तो मैया ने कहा ऐसे जाने नहीं दे सकती संसार में, तुम मेरे बालक बन के आए हो। तो फिर मैया क्या करूं? बोले अब छोटे तो बन गए, हाथ भी गायब कर लिए 2, अब 2 बचे हैं, पर ये कपड़े पहने रखे पीताम्बर, इसको भी हटाओ। बोले क्यों? बोले बच्चे कोई कपड़ा पहन के पैदा नहीं होते, इनको भी हटाओ। बोले नंगा कर होना पड़ेगा। बोले हाँ। तो भगवान नंगे हो गए। माता जी ने कहा कि बिना वस्त्र के बालक पैदा होता है, कोपिन मैं तुमको पहनाऊंगी। तो माता जी ने अपनी वहां पर जो कपड़े पड़े थे उसी से एक चिंदी फाड़कर और भगवान को कोपिन पहना। तो भगवान ने कहा कैसा ये कलयुग है और कैसा ये युग है पृथ्वी लोक, इसमें आते से ही बताओ मुझे ही नग्न होना पड़ा, मेरे ही कपड़े छुड़ा लिए इस युग ने, पृथ्वी ने। अब भगवान से कहा कि अच्छा ठीक है, छोटे हो गए 2 हाथ भी हटा लिए, अब रो। बोले बच्चे से बात करते करते पैदा नहीं होते, रोते रोते भगवान के रोना भी पड़ेगा। अब भगवान को रोना तो आता नहीं, ऊ ऊ ऊ ओम का उच्चारण करके भगवान रोने लगे। भगवान सुन्नी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही, हरिपद पावही, तेन परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपा। भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी इच्छा से होते हैं और उनका शरीर भी उनकी इच्छा से चलने वाला होता है, हमारी तरह मलमूत्र वाला शरीर नहीं होता है, उनकी इच्छा से चलने वाला उनका शरीर होता है। ऐसा शरीर लेकर भगवान प्रकट हो गए। नंददेव वसुदेव ने कहा कि नंद के घर जाना पड़ेगा, मेरी पत्नियां सब वही हैं और वही सब मिलकर इस बालक की रक्षा कर सकते हैं। देवकी कैसे भी करके इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो कंस इसे मार देगा। तो भगवान ने स्वयं कहा, अरे वसुदेव जी महाराज, मेरे पिताश्री हो आप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालिए, आपका सहयोग माया करेगी और आप मुझे निकालकर वसुदेव जी के घर छोड़ आइए। और वसुदेव जी को अभी अभी कन्या रत्न प्राप्त हुआ है, उस कन्या को लेकर आप यहाँ आ जाइएगा, इतना ही आपका कार्य है। तो वसुदेव जी ने कैसे ले चले? तो पास में देखा तो फटा टोपला पड़ा था, उसी टोपले को उठाया, माता जी ने अपने पहनने के कपड़े उसमें बिछा दिए और उसी में भगवान कृष्ण को सुलाया। और सुलाने के बाद जंजीरों के साथ ही वसुदेव जी महाराज ने टोपली को सिर पर रखा और भगवान कृष्ण को लेकर और चले हैं नंद बाबा के घर। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान की माया के कारण जैसे परमात्मा पास में आए, सारी माया के बंधन खुल गए, वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, सारे द्वार खुल गए, जितने द्वारपाल थे सब निद्रा के वशीभूत हो गए, सब सो गए और भगवान आ रहे हैं, सब उनके दर्शन करिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। सब लोग स्वागत करिए भगवान का, भगवान आ रहे हैं आपके द्वार, स्वागत करिए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, का स्वागत करिए। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं।
स्थान पर बैठ जाए। जय हो। मन में जो आया सो पका करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। अभी टोकरी में फूल न डालो। अभी थोड़ी सी कथा और बाकी है, फिर हम लोग कृष्ण जन्म मना ही रहे हैं। और अभी भगवान जेल से निकल के जा रहे हैं। चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, कोई भी शोर मत करिए। कंस जग गया और तलवार लेके निकल गया तो फिर मत कहना किस किस को मार पड़े। हाँ, बोलो वसुदेव महाराज की। शांत हो जाइए, कृष्णचंद्र भगवान की। बिल्कुल मौन हो जाइए सब। अभी कथा थोड़ी सी बाकी है। इधर यशोदा और नंद, इधर देवकी और वसुदेव के यहाँ संतान हुई। वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर चले गए। इधर नंद बाबा के घर की कहानी सुनो। इधर नंद बाबा के यहाँ पर सो रहे हैं आराम से भगवान, अभी शयन कर। इधर नंद बाबा के यहाँ पर एक बार ब्राह्मणों का भोजन भंडारा रखा था। बहुत सारे साधु संत आए और इधर बहुत उम्र तक नंद बाबा और यशोदा माँ के घर संतान नहीं हो रही थी। सारा साम्राज्य था, घर था, धन था, गोएं थी, परंतु संतान नहीं थी। और ये वृद्धावस्था में आ गए पर इनके यहाँ संतान नहीं। एक बार किसी गुरुजी के आदेश से इन्होंने बहुत सारे हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। भैया सब शांत हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए। अभी कृष्ण जन्म मनाएंगे अपन, फिर आप जोर जोर से नाचिएगा। आज नाचने का ही दिन है। खूब तो चिल्लाइएगा और खूब नाचिएगा, कोई मना नहीं करेगा। परंतु अभी 2 मिनट और शांत बैठ जाइए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कोई संतान नहीं हो रही थी नंद बाबा और यशोदा की। तो यशोदा नंद बाबा के संतान जब नहीं हुई, उन्होंने साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराया तो सबने एक स्वर में आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। तो हंसने लगे नंद बाबा कि महाराज हमारी शादी को कितने वर्ष हो गए, हम लोग बुढ़ापे में आ गए, आज तक संतान नहीं, अब क्या संतान होगी। कहा कि ब्राह्मणों का वचन है तुमको संतान जरूर होगी और संतान होगी तुमको, ये हमारी गारंटी। और पुत्र संतान होगा। का महाराज अगर कन्या हो गई तो कन्या तो हो ही गई थी। ब्राह्मणों का वचन तो झूठा हो जाता, क्योंकि कन्या उत्पन्न हुई है। नंद बाबा के घर कन्या उत्पन्न हुई और वसुदेव के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा अगर कन्या भी उत्पन्न होगी तो हम लोग हमारे वचन से, ब्राह्मणों के वचन से वो पुत्र हो जाएगा, लाला हो जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो महाराज आपने ये तो बता दिया कि संतान होगी, लेकिन कब होगी। का आज तुमने ब्राह्मण भोजन कराया है, आज से 9 महीने बाद ही भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को सायंकाल 7 बजे तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब आप लोग सोच रहे हैं भगवान का जन्म तो 12 बजे हुआ और ब्राह्मणों ने 7 बजे का कह दिया। ये ब्राह्मणों की योजना थी भगवान को लाने के लिए। इसलिए उन्होंने नंद बाबा से कहा कि तुम्हारे यहाँ 7 बजे ही पुत्र रत्न हो जाएगा, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को और रोहिणी नक्षत्र। अब सारे लोग कहने लगे कि चलो ब्राह्मणों के वचन को देखते हैं। अब भाद्रपद 9 महीने पूरे हो गए। माता जी को गर्भ भी था, परंतु समझ में नहीं आता था क्योंकि माया थी। सबको लगा ब्राह्मण झूठ बोल रहे, कोई बच्चा नहीं होगा। पर वसुदेव जी को बहुत विश्वास ब्राह्मणों की बात पर। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा नहीं, ब्राह्मणों ने कहा है तो संतान जरूर होगी।
तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षमी की अष्टमी के दिन सारा नंद बाबा के घर पूरा नंद गांव इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होके सब उनके महल में बैठ गए और सब इंतजार करने लगे कब तो 7 बजे और कब कान्हा लाला आए। अब 7 बज गए, माता जी को कोई दर्द नहीं, कोई पेट भी नहीं फूला, कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, माया के कारण गर्भ दिखाई नहीं देता। सबने कहा ना तो यशोदा को दर्द हो रहा है, ना यशोदा जैसी गर्भिणी स्त्री होती वैसी है, कैसे होगी कैसे होगी। तो नंद बाबा ने पहले से ही अपनी बहनों को भी बुला लिया था, क्योंकि ब्राह्मण ने टाइम बता दिया संतों ने, तो सारी बहनों को बुला लिया, उनकी बहन भी आ गई। हाँ, और सुकन्या आदि उनकी बहन का नाम था, वो सारी बहनें आ गई, सब सुनंदा आदि बहन आ गई। जब सुनंदा आदि बहन आई तो उनसे कहा एक काम करो, सबके सामने तो कोई संतान होती नहीं है, इनको ले जाके और अंदर गर्भ जहाँ होता है शयन कक्ष होता है वहां ले, तो उनको गर्भ के शयन कक्ष में ले गए और वहां शयन कक्ष में एकांत में खाली सुनंदा बुआ और यशोदा माता होगी संतान, होगी संतान। ब्राह्मण के गए, कोई दर्द भी नहीं, कुछ नहीं। 7 बज गए, संतान। सारे गांव जो नंद बाबा के नंद गांव वाले थे सब दिन भर पशुओं को गायों को चरा कर आए थे, सब थके हारे थे। 7 बजे संतान। एक जना गेट खोल के आके बैठ गया, हुआ कुछ? 8 बज गए, रात्रि के 9 बज गए। अब उस समय में तो कोई अपने लाइट वैसी लाइट रहती नहीं थी, सब लोग गाय को चरा के गोधुली बेला में आते, गाय बांधते, दूध दुहाते, भोजन करते, सो जाते। 7 बजे तो सब सो ही जाते थे। अब रात्रि के 9 बज गई, परंतु कोई भी नहीं हुआ। आधे लोग उठ के चले गए, भैया ऐसा ब्राह्मण झूठ बोल के चले गए और कोई बालक अलग नहीं होगा। अब 10 बज गए, कोई बालक अलग। 11 बज गए तो नंद बाबा उठे, अरे गांव वालों हमको क्षमा करो, गुरुजी ने के कारण, गुरुजी की बात के कारण हम लोगों ने विश्वास कर लिया और ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। गुरु महाराज ने कहा 7 बजे संतान उत्पत्ति होगी, कोई संतान नहीं होगी भैया, अपने अपने सब घर चले जाओ। सारे नंद गांव वाले उठ के निराश मन से अपने अपने घर चले गए। अब इधर गर्भ तो होने ही वाला था, तो गर्भ तो भगवान दर्द कुछ हुआ नहीं। माता जी भी सो गई, सुनंदा बुआ भी सो गई और 11 साढ़े 11 बजे तक नंद बाबा भी सो गए। 12 बजने को आए, जैसे ही 12 बजे मैया के गर्भ से देवी प्रकट हो गई। बोलो विंध्येश्वरी मैया की जय हो। तो प्रकट हुई, निकली नहीं, प्रकट। जैसे भगवान प्रकट हुए से माया प्रकट होकर बगल में आ गई। इधर वसुदेव जी महाराज गोपाल कृष्ण को मध्य 12 बजे पैदा हुए और लेकर आए जब तक रात्रि के 1 बज गया, 1 घंटे, और लेकर आए अपने माथे पर। यमुना जी ने कहा मेरे पति आए, दर्शन करूंगी। तो यमुना जी दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़े। नंद बाबा ने अब टोकरी सिर पे रख ली, तो भाई जब तक पूरे नंद बाबा वसुदेव जी जब तक पूरे नहीं डूबे तब तक गोपाल कैसे दिखे, इसलिए भगवान को डुबाने लगे। तो डाडी से टकराए, तो भाई कृष्ण को पति माने तो उनके पिता ससुर जी हुए, और ससुर की डाडी से टच हो तो फिर नीचे आ जाए। अब उनको डुबा भी नहीं पाए और भगवान के दर्शन नहीं पाए। ऐसी उत्सुकता देखी कृष्ण भगवान ने, अपना पैर डलिया में से निकाल के लटका दिया और लटका के यमुना जी को शांत कर दिया। बोलो यमुना महारानी की। सारी ऋतुएं आ गई, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, पानी झरझर बरसने लगा। भगवान के नाग ने रक्षा की, भगवान आए और आकर शेष उनके ऊपर छत्र बनाकर पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। वसुदेव जी महाराज नंद के घर में पहुंचे तो देखा सारा घर सोया हुआ है। सब बच्चे के इंतजार में सो गए कि बच्चा पैदा नहीं हुआ। बालक के लाला के इंतजार में सब सो गए। वसुदेव जी महाराज आए
कन्या को सोता हुआ देखा तो वहां से कन्या को उठा के टोकरी में रख लिया और भगवान लाला को, कृष्ण को वहां पर सुला दिया और वापस अपने यहाँ आ गए जेल में। कृष्ण जब को लेकर गए सारे बंधन खुल गए। कृष्ण को छोड़कर माया को लेके आए तो वापस सारे बंधन बंध गए। जो भगवान कृष्ण को अपने अंतर में बिठाता है उसके संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं और जो माया को बिठाता है उसके सारे बंधन बंध जाते हैं। बोले भगवान भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान जब मध्यरात्रि के बाद में 1 बज गया, सारे लोग सोए पड़े रहे। भगवान ने कहा ये गांव वाले कितने भोले हैं, इनके यहाँ परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आ रहा है और ये सब सो रहे हैं। क्योंकि माया का काम है गहरी निद्रा में सुलाना। तो वहां माया प्रकट हुई थी, माया के आते आते सब सो गए। भगवान ने कहा मैं कैसे जगाऊं। तो भगवान वापस रोने की एक्टिंग करने लगे। भगवान को रोना नहीं आता, इसलिए ओम 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 का उच्चारण करके भगवान रोने लगे। तो सबसे पहले जो बगल में भुआ जी सो रही थी, सुनंदा भुआ की नींद खुली कि बच्चे के रोने की आवाज तो आ रही है। और उन्होंने जैसे उठा तो देखा कि यशोदा माता भी सोई पड़ी है, वो बगल में बालक रो रहा है। और जैसे ही बालक रो रहा है तो सुनंदा भुआ के हृदय का जो है गदगद हो गई, आंखों से आंसू आने लगे। कुछ समझ न पड़े, बच्चे को संभालूं तो उठ यशोदा उठ जा, देख संतों की वाणी सही हो गई, ब्राह्मणों का वचन सत्य हो गया, तेरे घर लाला आया है, तेरे घर लाला पैदा हुआ है। जोर जोर से चिल्लाने लगी। नंद बाबा को उठे, क्या हुआ, रात्रि में क्या हुआ। इधर नंदा भुआ ने जल्दी से बच्चे की खबर जैसे ही आई और नंद बाबा को सुनाया तो नंद बाबा ने अपने गले का हीरे जड़ित हार सुनंदा को दे दिया। सुनंदा कहे इसी के कारण तो मैं कान्हा के लाला के लिए आई थी। और भाई मैं खूब दुआएं देती हूँ, तुम्हारे घर लाला उत्पन्न हुआ है, बहुत बहुत बधाई। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो मथुरा से आए नंद लाला, से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद संग बड़े गया जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। भगवान ओम करके रोने लगे। जैसे भगवान रोने लगे तो सुनंदा भुआ चुप कराने लगी। अरे मत रोए रे कान्हा, उआ उआ, रोए रे कान्हा, उआ उआ, मत रोए रे कान्हा, उआ उआ, मत रोए रे कान्हा, उआ उआ, तोहे समझावे सुनंदा भुआ, समझावे सुनंदा भुआ, तोहे समझावे सुनंदा भुआ, समझावे सुनंदा
घर आनंद हुआ, आज यशोमती घर आनंद हुआ। आज हमारे यहाँ की यशोमती वसुमित्र उपाध्याय और सब परिवार, ये सब नंद बाबा और सब हैं, और इनके घर आनंद हुआ है। इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भैया। उपाध्याय परिवार को और सभी समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीड़ी पीड़ी पगड़ी रंग काला। जियो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग। भगवान को उठा के रो रहे थे तो चुप करने के लिए पल्ले में फुलाया। अरे चर मर करे पलना, चर मर करे पलना, सब ब्रजवासी गावे जियो ललना, सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। जियो श्याम, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। गरबा आनंद मंग भयो जय नंद लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद फिर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। ओ गंगा रानी आई जय हो गोपाल की। को हाथी घोड़ा मन को पालकी, धड़कन को हाथी घोड़ा धड़कन को पालकी। धड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पालकी। धड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कोटि ब्रह्मांड के श्रीपति नाथ की। लाल के कोटि ब्रह्मांड के श्रीपति लाल की। ब्रह्मांड के श्रीमती लाल की। ओ नंदघर, ओ नंदघर, ओ नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना नाम वेदन में सुन आई। वेदन में सुनाई, पुराणन में
सुन आए, मैं वेदन में सुन आए, पुराणन में सुन आए। यशोदा मैं वेदन में सुन तेरो बनो रे पालनो, काहे को तेरो बनो रे पालनो। काहे के लागे पूजना में वेदन में सुन आए, काहे के लागे पूजना में वेदन में सुन आए। चंदन को तेरो बनो रे पालनो, चंदन को तेरो बनो रे पालनो। चंपी लागे पूजना में वेदन में सुन आए, पूजना में वेदन में सुन आए। पूजा करवा दीजिए भगवान की, गोपाल कृष्ण की चरणों की पूजा करा दीजिएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, माखन चोर कन्हैया की, मदन गोपाल की। भगवान बाके बिहारी आज हमारे घर आए हैं। भोले नंद के लाला की। देखिए आप सभी से निवेदन है, आज बड़ा ही आनंद का महोत्सव यजमान परिवार की ओर से है। आज चतुर्थ दिवस में भगवान नंद के आनंद हुए हैं। भोले नंद के लाला की। देखिए आप पुरुष वर्ग बैठे हैं और यहाँ पर माता वर्ग भी बैठा हुआ है, तो माताएं देंगी यशोदा मैया को बधाई और पुरुष देंगे भगवान नंद बाबा को बधाई। तो किसकी आवाज ज्यादा आती है ये देखना है। तो सबसे पहले पुरुष वर्ग तैयार हो जाए नंद बाबा को बधाई देने के लिए। हम बोलेंगे नंद बाबा बधाई हो, तो केवल पुरुष वर्ग बोलेगा नंद बाबा बधाई हो। बोलो नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। माताओं की संख्या ज्यादा है, माताओं की आवाज भी देख लें। यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। आप लोगों की इतनी संख्या के बाद भी बधाई की आवाज नहीं आ रही। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया बधाई हो। देखिए मैया ने क्या क्या बांटा है, यहाँ पर आप भी दर्शन कर लें उसका। एक नंबर गेट पे सोने बटवा है, तो दूसरे नंबर पर चांदी, 2 नंबर गेट पर चांदी, तो तीसरे पर हीरा। सबके सब लूटते चले आ रहे हैं भगवान के सुजब के आनंद महोत्सव में। आइए हम भी नच के गाकर झूम कर भगवान के दिव्य स्तोत्र में बधाई दें। बधाई हो।
भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो, मोती भी दे दो मैया मोती भी दे दो, मोती भी दे दो मैया पायल भी दे दो, जिंदगी कर दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म से भी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। देखिए एक मेरा सबसे निवेदन है सभी माताओं बहनों से, सभी से मेरा निवेदन है कि भैया कहीं लुटते लुटते खुद मत लुट जाना। हाँ, तो अपने सभी चीजों का ध्यान रखते हुए नृत्य करते हुए भगवान का दिव्य महोत्सव मनाएं। हरि बोल। राधे। दे दो मैया चूड़ी आराम से भैया, आराम से सुनिए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है, सब लोग बैठ जाइए। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, भैया धक्का मुक्की मत करिए, सारे बच्चे बैठ जाएं, सब बच्चे बैठ जाइए। भैया कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, आप कुछ नहीं फेंकना है। हाँ, धक्का मुक्की कर रहे, आप लोग खड़े रहते ना, आपके स्थान पे सबको भिजवाते हैं, लेकिन धक्का मुक्की करेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सब लोग बैठ जाइए वापस अपने स्थान पर, भगवान की आरती होगी, भगवान की आरती होगी, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, जब भरी भरतार बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, ओ कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, ओ बाबानंद जो हाँ गावत मंगलाचार हो, गावत मंगलाचार बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि बोल। बधाई हो। बाबानंद जू करत मुदित
योग सत्कार बधाई बाज रही, योग सत्कार बधाई बाज रही, आज यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अद्भुत कांति ललन मुख पर, अद्भुत कांति ललन मुख, भगवान का मुख में एक शोभायमान कांति है, उसी की चर्चा है। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, होत भवन उजियार बधाई बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। कौन पुण्य कर आई यशोदा, पुण्य कर आई यशोदा, गोबर हरी भरतार बधाई बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। आरती के बाद देंगे प्रसाद सबको। आरती के बाद सबको प्रसाद। ओमारार्ति पार्थिवं रजा पितुरपरायुधा विहेतुरः सदा सति वेतस्तया देवं वर्धते तमः। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, फिर
करुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव त्वमेव शरणं मम देव त्वमेव शरणं मम देव हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे नक्षत्रं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिकां वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं नायकं शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय मंत्र पुष्पांजलि ओम जतनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्ना श्री कृष्ण प्रचोदयात् अंजलि मैं लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो सरकार सुमन सुगंधित सुमन भक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करें राधा रमण करो स्वीकार ओम भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की